ये लड़की स्कूल में बहुत ज्यादा घमंडी और जिद्दी थी। वो न सिर्फ अपने क्लासमेट्स को परेशान करती थी बल्कि टीचर्स की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। क्योंकि उसका पिता एक बड़ा गैंगस्टर था, इसलिए कोई भी टीचर उससे टकराना नहीं चाहता था। सब जानबूझकर अनदेखा कर देते थे। एक दिन फिर से उसने स्कूल की छत पर एक लड़की को बुली करना शुरू किया। गुस्से में उसने उसे लोहे के खंभे की तरफ धक्का दे दिया, लेकिन लड़की का सिर खंभे से टकरा गया, खून बहने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। लेकिन उस घमंडी लड़की को नहीं पता था कि जिस लड़की को उसने मारा है उसका पिता कितना खतरनाक इंसान है। उस लड़की का नाम जेना था। उसके पिता का नाम डो हियन था, जिसे अंडरवर्ल्ड में द गॉब्लिन कहा जाता था। अपराध की दुनिया में गॉब्लिन का नाम लेना भी मना था। वो आम गैंगस्टर से भी ज्यादा डरावना था। गॉब्लिन की ताकत इतनी भयानक थी कि वो अकेले ही पूरे गैंग को खत्म कर देता था। अंडरवर्ल्ड में जैसे ही उसका नाम लिया जाता, बड़े बड़े माफिया भी कांप उठते थे। उसकी पहचान भी बेहद रहस्यमयी थी। लोग सिर्फ उसके किस्से सुनते थे, किसी ने उसे ठीक से देखा तक नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस भी सिर्फ नाम जानती थी, शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। गॉब्लिन बैक चोंग गैंग का सबसे खतरनाक हिटमैन था। यहाँ तक कि गैंग का बॉस भी उससे डरता था। गैंग में जैंग मिन नाम का एक लड़का था जो गॉब्लिन को अपना आइडल मानता था। वो भी उसके जैसा बनना चाहता था। एक दिन गैंग ने एक अंडरकवर पुलिस वाले को पकड़ लिया। बॉस ने जैंग मिन को ऑर्डर दिया कि खुद इसे मारो, लेकिन पुलिस को मारना बहुत बड़ा अपराध था। जैंग मिन का हाथ कांपने लगा, वो वार नहीं कर पाया। बॉस गुस्से में उसे बेकार और डरपोक कहने लगा। तभी अचानक गॉब्लिन आगे बढ़ा। उसने बिना एक पल सोचे चाकू उठाया और एक ही वार में उस आदमी की जान ले ली। पूरा कमरा सन्न रह गया। यही था द गॉब्लिन का असली डर। ये सीन जैंग मिन को पूरी तरह हिला देता है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि उसके और गॉब्लिन के बीच कितना बड़ा डिफरेंस है। गॉब्लिन बाहर से भले ही बेहद बेरहम और कोल्ड ब्लडेड हो, लेकिन जब वो अपनी वाइफ और डॉटर के सामने होता है तो हमेशा मुस्कुराता रहता है। मगर उसकी पत्नी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। उसे अपने पति के खून से सने हाथों से नफरत है। वो पूरी जिंदगी डर के साए में नहीं जीना चाहती। अगले दिन जांग मिन फिर से बॉस के पास जाता है। वो हाथ जोड़कर उसे कोई नौकरी देने की गुहार लगाता है, क्योंकि उसकी बेटी अस्पताल में भर्ती है और इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। इधर बॉस भी एक चाल चलना चाहता था। गॉब्लिन की पावर और फेम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे बॉस को उससे जलन होने लगती है। इसलिए वो जैंग मिन को एक खतरनाक काम सौंप देता है। वो कहता है, तुम्हें एक आदमी को मारना होगा, और वो आदमी कोई और नहीं, गॉब्लिन का अपना गुरु था। जैंग मिन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बेटी की जान बचाने के लिए उसे ये काम करना ही था, लेकिन वो जानता था गॉब्लिन के गुरु को मारना आसान नहीं होगा। लड़ाई शुरू होते ही जैंग मिन बुरी तरह पिटने लगता है। उसका हर हमला गुरु काफी आसानी से रोक लेते हैं। क्योंकि उन्हें जैंग मिन कमजोर लग रहा था, वो थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। यही एक पल जैंग मिन को मौका दे देता है। वो पूरी ताकत से पलटवार करता है और वहीं पर गुरु को मार देता है। काम पूरा करने के बाद जांग मिन इनाम लेने बॉस के पास जाता है, लेकिन बॉस वादा तोड़ देता है और सिर्फ थोड़ा सा पैसा देने को कहता है। इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में बॉस उसे थप्पड़ मार देता है। बस यहीं से सब बदल जाता है। जांग मिन आपा खो बैठता है। वो बॉस पर टूट पड़ता है और अंत में चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। जब गॉब्लिन वहां पहुंचता है तब तक बॉस मरने की हालत में होता है। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। हालात देखकर उन्हें लगता है कि गॉब्लिन ही कातिल है। गॉब्लिन सफाई नहीं देता, क्योंकि वो जानता था इस दुनिया में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती। वो इस अंडरवर्ल्ड की जिंदगी से कब का थक चुका था। उसे पता था कि एक दिन न एक दिन ये अंजाम आना ही है। जल्द ही गॉब्लिन को 8 साल की जेल हो जाती है। 2 साल बाद उसकी पत्नी बेटी को लेकर आती है और उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लेती है। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी का पिता एक कातिल कहलाए। इधर जांग मिन नया गैंग लीडर बन जाता है। वो हर तरफ खून खराबा मचाकर सबसे बड़ा डॉन बन जाता है। 8 साल बाद गॉब्लिन जेल से बाहर आता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो सिर्फ एक आम आदमी बनकर शांति की जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन हर रात उसे पत्नी और बेटी की याद सताती है। इसीलिए वो उस पुलिस अफसर चॉय से मिलने जाता है जिसने उसे गिरफ्तार किया था। वो मदद मांगता है। शुरुआत में ऑफिसर चॉय को भरोसा नहीं होता कि गॉब्लिन सच में बदल सकता है। वो उसे जैंग मिन के खिलाफ पुलिस की मदद करने को कहता है, लेकिन गॉब्लिन मना कर देता है। फिर एक दिन चॉय को खबर मिलती है कि गॉब्लिन को एक शराबी ने बुरी तरह पीट दिया है। उसका चेहरा सूजा हुआ था और चोटों से भरा था। चॉय को यकीन होता है कि गॉब्लिन सच में बदल चुका है, क्योंकि अगर यही बात 8 साल पहले हुई होती तो वो शराबी आदमी अब तक टुकड़ों में बटा पड़ा होता। लेकिन आज गॉब्लिन बदल चुका था। अगले दिन ऑफिसर चॉय खुद गॉब्लिन से मिलने आता है और उसे उसकी पत्नी और बेटी का पता दे देता है। कई सालों बाद गॉब्लिन अपनी एक्स वाइफ की हेयर सैलून के बाहर पहुंच जाता है। अंदर जाते ही उसकी नजर अपनी पत्नी
पत्नी और बेटी पर पड़ती है। इतने साल बाद उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकलते हैं। पिछले 8 सालों में उसकी पत्नी ने अकेले ही बेटी को बड़ा किया और वो खुद एक पिता का फर्ज नहीं निभा पाया। ये एहसास उसके दिल को अंदर से तोड़ देता है। तभी एक शराबी आदमी उनकी बेटी से बदतमीजी करने लगता है। गॉब्लिन बिना सोचे आगे बढ़ता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ वहां आ जाती है, जिसे देखकर वो रुक जाता है, वरना मामला बहुत बिगड़ सकता था और शायद उस आदमी का शकल भी। भले ही उसने अब लड़ाई छोड़ दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उसके परिवार को छू सकता है। उसकी बेटी जेना बहुत समझदार है। वो एक नजर में समझ जाती है कि माँ और गॉब्लिन के बीच रिश्ता नॉर्मल नहीं है, लेकिन माँ सिर्फ इतना कहती है कि वो उनका एक दोस्त है। शुक्रिया अदा करने के लिए जेना जिद करती है कि गॉब्लिन को डिनर पर बुलाया जाए। उसकी माँ मान जाती है और फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। असल में जेना को लगता है कि गॉब्लिन उसकी माँ को पसंद करता है और वो दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात जेना की माँ गॉब्लिन को फोन करती है और कहती है, अब मेरी बेटी से दूर रहो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जेना को पता चले कि उसका पिता ऐसा इंसान है। ये बात गॉब्लिन के दिल को गहरी चोट पहुंचा देती है। अगले दिन गॉब्लिन अपनी बेटी को गुड बाय कहने के लिए गिफ्ट खरीदकर उससे मिलने जाता है, लेकिन रास्ते में ध्यान न देने की वजह से एक कार उसे टक्कर मार देती है। गॉब्लिन बार बार सामने वाले से माफी मांगता है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। फिर दोनों एक दूसरे से नाम और कार्ड एक्सचेंज करते हैं, लेकिन गॉब्लिन को क्या पता था वो आदमी जांग मिन का ही आदमी था। जब जांग मिन ने गॉब्लिन का विजिटिंग कार्ड देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो सबसे अच्छी तरह जानता था कि गॉब्लिन कितना खतरनाक इंसान है। 8 साल पहले गॉब्लिन ने उसी की जगह जेल की सजा काटी थी, इसलिए जांग मिन को शक होने लगा कहीं गॉब्लिन बदला लेने तो नहीं लौटा आया है। 8 साल पहले भी वो गॉब्लिन की परछाई से डरता था। 8 साल बाद भी उसमें गॉब्लिन के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वो डर के मारे हेलुसिनेशन तक देखने लगा, इसलिए उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो लोग गॉब्लिन पर हर टाइम नजर रखे। उधर जेना की माँ ने जैसे ही बेटी के हाथ में गॉब्लिन का गिफ्ट देखा, वो भड़क उठी। यही पहली बार था जब जेना ने अपनी माँ से बहस की। जेना बोली, माँ, आपके साथ रहते हुए भी मुझे डर लगता है, लेकिन गॉब्लिन के साथ मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। आखिरकार अब अपने बेटी के लिए वो मान जाती है। शाम को जेना की माँ गॉब्लिन के पास जाती है और उसे अपने सैलून ले जाकर उसके बाल काटती है। वो उससे वादा करवाती है कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो, तुम कभी भी जेना को निराश मत करना। गॉब्लिन खुशी खुशी वादा कर लेता है। गॉब्लिन भले ही अंडरवर्ल्ड छोड़ चुका था, लेकिन जहाँ लोग होते हैं वहाँ झगड़े अपने आप हो जाते हैं। जल्दी ही जांग मिन के आदमी गॉब्लिन के पास पहुंच जाते हैं। एक आदमी आते ही गॉब्लिन को मुक्का मार देता है। गॉब्लिन जवाब नहीं देता, वो लगातार मार खाता रहता है। सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से वो सब सहता है। जब ये बात जांग मिन तक पहुंचती है तो वो डर के मारे अपने आदमी को पीट देता है कि उसने गॉब्लिन पर हाथ क्यों उठाया। लेकिन जब उसे पता चला कि गॉब्लिन ने फाइट बैक नहीं किया तो उसे लगता है कि शायद गॉब्लिन सच में बदल गया है। लेकिन तभी स्कूल में बड़ी घटना हो जाती है। जांग मिन की बेटी स्कूल में सबको बुली करती थी। जेना ने उसका विरोध किया। गुस्से में जांग मिन की बेटी ने जेना को धक्का दे दिया, जिससे जेना का सिर एक खंभे से टकरा गया और उसके सिर से खून बहने लगा। जांग मिन तुरंत स्कूल पहुंचता है। वो टीचर और बच्चों को धमकाकर चुप करवा देता है। वो सबसे बुलवाता है कि जेना खेलते खेलते गिर गई थी, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती और इस मामले को पैसों से दबा दिया जाता है। लेकिन एक बहादुर लड़की गॉब्लिन के पास जाकर सारी सच्चाई बता देती है। सच जानकर गॉब्लिन पहले टीचर से मिलने जाता है, लेकिन डर के कारण टीचर कुछ नहीं बोलती। फिर गॉब्लिन खुद जांग मिन की बेटी से बात करने जाता है। उसका कोई गलत इरादा नहीं होता, लेकिन जांग मिन का आदमी गॉब्लिन को लात मार देता है। जांग मिन को खबर मिलती है कि गॉब्लिन स्कूल आया था। अब जांग मिन का सब्र टूट जाता है। वो गॉब्लिन से सीधी लड़ाई का फैसला करता है। वो अपने आदमियों को भेजकर गॉब्लिन की पत्नी और बेटी को हॉस्पिटल से उठा लेता है और वीडियो बनाकर गॉब्लिन को भेजता है। गॉब्लिन के लिए उसकी परिवार ही उसका सब कुछ था। अब वो एक शांत इंसान नहीं रहता। उसके अंदर अंडरवर्ल्ड का वो खतरनाक गॉब्लिन वापस आ चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो सीधा दुश्मनों की भीड़ में घुस गया। सामने वाले कमजोर लोग थे, कोई भी उसका एक वार नहीं झेल सका। 10 सेकंड भी नहीं लगे और पूरा गलियारा लाशों से भर गया। वहाँ मौजूद हर आदमी मारा गया, कोई नहीं बचा। उधर खबर मिलते ही जांग मिन जल्दी से जेना को दूसरी जगह ले गया, क्योंकि वो जानता था कि अब गॉब्लिन का गुस्सा रुकने वाला नहीं है। लेकिन गॉब्लिन ने सीधा जांग मिन के अड्डे पर हमला कर दिया। कुछ बॉडीगार्ड को मारने के बाद उसने जांग मिन की बेटी को ही उठा लिया। फिर उसने जांग मिन को फोन किया और कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हारी बेटी भी जिंदा नहीं बचेगी। गॉब्लिन पहले क्राइम की दुनिया छोड़ना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे फिर से मॉन्स्टर बना दिया था। अब वो अपना गुस्सा निकालने का फैसला कर चुका था। दोनों के बीच आखिरी लड़ाई तय हुई, लेकिन जांग मिन खुद आने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने सिर्फ अपने गुंडों को भेज दिया। ये लोग गॉब्लिन के सामने टिक ही नहीं पाए। कुछ ही पलों में सब मारे गए। अब जांग मिन का सबसे ताकतवर आदमी खुद सामने आया, लेकिन वो भी सिर्फ 10 सेकंड ही टिक सका।
मरते समय उसने जांग मिन का ठिकाना बता दिया। गोबलिन तुरंत वहां पहुंच गया। गोबलिन ने आते ही पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? तभी पुराने बदमाश फिर झगड़ा करने आ गए। इस बार गोबलिन ने बर्दाश्त नहीं किया। 2 गुंडे हथियार लेकर उस पर टूट पड़े। गोबलिन ने अपने गुरु की दी हुई छुरी निकाली, एक ही वार में एक को गिरा दिया, फिर घूमकर दूसरे को भी खत्म कर दिया। ये देखकर बाकी गुंडे डर से कांप उठे। अब उन्हें सच में समझ आ गया कि गोबलिन की कहानियां झूठ नहीं थीं। लेकिन लगातार लड़ते लड़ते गोबलिन भी थक चुका था। जब गोबलिन अपने दुश्मनों से लड़ रहा था, तभी एक बदमाश ने मौका देखकर हिम्मत जुटाई। वो अचानक दौड़ कर आया और गोबलिन को चाकू मार दिया। फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया और दोबारा हमला करने बढ़ा। लेकिन गोबलिन कोई कमजोर इंसान नहीं था। उसने तुरंत चाकू उठाया और एक ही वार में उस बदमाश को खत्म कर दिया। उधर जांग मिन बाहर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। जब उसे गाड़ी में कोई नहीं मिला तो वो वापस अंदर आ गया। गुस्से से पागल होकर वो गोबलिन पर टूट पड़ा और चिल्लाते हुए पूछा, आखिर तूने मेरी बेटी को कहाँ ले जाकर छिपाया है? अब दोनों बाप अपनी अपनी बेटी के लिए लड़ रहे थे, इसलिए कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमले कर रहे थे, लेकिन दिल से दोनों ही एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे। इसी तरह दोनों बुरी तरह लड़ते रहे, यहाँ तक कि दोनों पूरी तरह थक गए और शरीर घावों से भर गया। आखिर में जंग मिन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और गोबलिन से अपनी बेटी को वापस करने की भीख मांगने लगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि गोबलिन पहले ही उसकी बेटी को सुरक्षित वापस भिजवा चुका था और गोबलिन की बेटी को जांग मिन ने पास वाले कमरे में छिपा रखा था। जब गोबलिन ने आखिरकार अपनी बेटी को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी पुलिस को लेकर वहां पहुंच गई और जेना को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन गोबलिन खुद खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। अब वो उठने की हालत में नहीं था। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो गया। यही थी फिल्म द गॉब्लिन की पूरी कहानी। अगर आपको बाप बेटी की ये फिल्म पसंद आई तो कमेंट में 5 स्टार में से इसे कितने देना चाहेंगे जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।